हेलो गाइज, वेलकम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 होने वाला है। सो पार्ट 1 में आपने गर्दा झाड़ दिया, मतलब मैंने देखा कि जैसे ही मैं खत्म किया 60,000 लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं। दैट्स ग्रेट दोस्त। एक्चुअली हमारे पास हाइड्रोलिसिस इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, बफर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और सोल्यूबिलिटी ये सबसे आसान है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। बेसिकली तीनों ही आसान है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, और ये तीनों हम कवर करने वाले हैं, और ये तीनों बहुत आसान है। अभी आप देखने वाले एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाने वाला हूं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। हम एक सॉल्ट की अब बात करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसके पीएच की बात करने वाले हैं। अब देखिए, सॉल्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एसिड प्लस बेस से सॉल्ट बनता है, यही तो बेसिक डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सॉल्ट होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है बेटा, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। जो एनायन होता है वो बेटा एसिड से आता है, ए फॉर एनायन, ए फॉर एसिड, और जो केटायन होता है वो बेस से आता है। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? किसी भी सॉल्ट में जो केटायन पार्ट है वो बेस से आता है, और कोई भी एनायन पार्ट है वो एसिड से आता है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। अब ये सॉल्ट बन चुका है, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना हमें सीखना है। आइए एक एक करके हम सीखते हैं। अगर आपके पास सॉल्ट है और उस सॉल्ट में इस तरह के एनायन है, जैसे उसमें ClO4 माइनस हो सकता है, SO4 माइनस 2 हो सकता है, NO3 माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। अगर इस तरह के एनायन है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पार्ट है। सॉल्ट में एसिड और बेस का पार्ट होता है। अगर ये वाले एनायन मिल गए तो वो बोल देना कि उसमें जो एसिड यूज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है, और अगर ये वाले बेस हैं तो बोल देना कि उसमें जो बेस यूज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ है, और अगर इसके अलावा कोई केटायन है तो वो वीक बेस होगा, अगर इसके अलावा कोई एनायन है तो वो वीक एसिड होगा। सॉल्ट के अंदर मेरे दोस्त आपके पास केटायन और एनायन होता है। अब केटायन जो है बेस से आता है, एनायन एसिड से आता है। अगर ये एनायंस हैं तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो, और अगर ये केटायंस हैं तो जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, वरना तो वीक हो जाएगा। इनके अलावा और कुछ हुआ तो वीक हो जाएगा। जैसे ये आपके सामने 4 तरह के केसेस बनते हैं। हो सकता है सॉल्ट में जो एसिड इस्तेमाल हुआ हो वो वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो सकता है दोनों ही वीक एसिड वीक बेस हो सकता है दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। सॉल्ट बेसिकली 4 तरीके का है, ये सारे 4 कॉम्बिनेशन आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लो यहां पे ये क्या है आपके सामने। यहां पे Na+ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन है, लिखवाया है पहले। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन है। ये जो एनायन है वहां नहीं था, दैट मीन्स ये वीक एसिड का एनायन है। ये वाला Cn- मेरे Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन होता है। अगर केटायंस ये वाले हुए Na+, या फिर K+, ठीक है ना? केटायंस कौन कौन से हैं? 4 ही तो केटायन है बेटा। Na+ कौन कौन से हैं? Na+, K+, C+2, Ba+2। अगर ये हुए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होगा, वरना वीक बेस का पार्ट होगा। तो यहां पे आपको Na+ दिख रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, और एसिड में एनायन देखना है, Cl-, I-, Br- वहां पे है। तो मेरे दोस्त आप देखिएगा ये सारी कहीं भी एनायन में हमने नहीं देखा वहां पे, दैट मींस ये वीक एसिड का पार्ट है। अब जैसे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ले आता हूं, ये वाला, ये जो Cl- है, ये देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। ये जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। एनाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है मेरे दोस्त, ये एनाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, वरना बाद बाकी सारे के सारे क्या है? ये वीक बेस है। ये जो केटायंस है वो वीक बेस है। केटायंस तो केवल Ca+2, Ba+2, Na+, K+ वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये तो नहीं है। अगर वीक एसिड और वीक बेस कह रहा है, अगर वीक एसिड और वीक बेस कह रहा है तो देखिएगा ना ही केटाइन और ना ही एनाइन वहां प्रेजेंट होगा। इनमें से कोई भी आप देख लो, NH4+, Cn-, NH4+, NO2-, ये कोई भी वहां पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये दोनों ही वीक एसिड वीक बेस के पार्ट हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पार्ट मैं बताता हूं। Cl- स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है,
Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, K प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, यहां पे Ca+2 स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट ये हो गया। ठीक है, आपके सामने ये सॉल्ट हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन, जैसे आपको पहचानना आ गया है कि किस कौन सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, कौन सा सॉल्ट है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं CH3COONA, ये क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं। ये मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, कौन सी कॉम्बिनेशन से बना है। तो पता चला अगर केटाइन Na+ है दैट मींस स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मींस ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन एनाइन जो है वो हमने वहां चार्ट में नहीं था, दैट मींस एनाइन एसिड से आता है बेटा, ये वीक एसिड हो जाएगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट है। तो आपको पहचानने तो आ गया, अब पहचानने आ गया है, अब हमें पढ़ना है इसी के क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आइए, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस वेयर प्रिपेयर्ड सेपरेटली व्हिच वन ऑफ, अच्छा कहना कि हाईएस्ट पीएच मतलब सबसे ज्यादा बेसिक, हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या लिख दूं बेटा, मोस्ट बेसिक लिख दूं क्या, बड़े अच्छे से बेटा। हाईएस्ट पीएच का मतलब मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, उस वाले सॉल्ट में जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो। भाई मोस्ट बेसिक सॉल्ट कौन होगा, वो वाला सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो। देखना, मोस्ट बेसिक वो होगा वो वाला सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो एंड साथ में एसिड कमजोर होना चाहिए। भाई मोस्ट बेसिक करना है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, अगर जो सॉल्ट ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए और एसिड कम से कम हो, तो पता करो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। तो आप देखोगे तो सर सब में Cl- है, तो एसिड सब में ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलो आउट ऑफ द 4 सबसे, अब एसिड का तो हमें चर्चा करना ही नहीं है, एसिड तो सब में ही सेम है। अब देखना है आपको स्ट्रॉन्ग बेस किस में है। तो आप देखोगे कि केवल यही वाला सॉल्ट केटाइन जो है Ba+2 वहां प्रेजेंट था, स्ट्रॉन्ग बेस का केटाइन है ये। सो BaOH होल ट्वाइस से ये बनता है, Ba+2 का केटाइन है, बहुत तगड़ा आपको बेसिक होगा। सो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बेसिक। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है अगेन कौन से में हाईएस्ट पीएच होगा, अगेन हाईएस्ट पीएच किस में होगा। सर सब में Cl- है, एसिड सब में सेम है। बेस की बात करता हूं मेरे दोस्तों, बेस की बात करता हूं, हाईएस्ट पीएच स्ट्रॉन्ग बेस है ये। हाईएस्ट पीएच का मतलब मोस्ट बेसिक, हाईएस्ट पीएच का मतलब मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक आपका होगा कौन सा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम और मैग्नीशियम में। सर हमने वहां पे Ba+2 देखा था, इन दोनों में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सबसे नीचे ग्रुप में कौन है, बेसिक है। एज वी गो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दैट मींस यहां पे Ba+2 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होने की वजह से दिस विल बी द आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, BaCl2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां कह रहा है कि 0.1 ये कैपिटल एम है, 0.1 मोलर है ये, 0.1 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द सब्सटेंस विल शो बेसिक कैरेक्टर। कौन बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, अगेन बेसिक वही शो करेगा ना जो ज्यादा से ज्यादा बेसिक हो और कम से कम एसिडिक हो। भाई यहां पे आपको मोस्ट बेसिक कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस हो एंड वीक एसिड हो। बेसिक ज्यादा हो एसिडिक कम से कम हो। आप देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सर सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है Na+, सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है Na+, और कैल्शियम भी स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है। अब सोडियम और कैल्शियम में ज्यादा बेसिक कौन है, सोडियम और कैल्शियम में ज्यादा बेसिक कौन है, ऑब्वियसली सोडियम इज मोर बेसिक। पता है क्यों, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे आपका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। सोडियम सबसे लेफ्ट में है, उससे कम हो जाएगा इसका, किसका, कैल्शियम का। ठीक है, तो सोडियम इज सबसे ज्यादा बेसिक। चलिए दूसरा आपके सामने आ गया। अब देखिएगा सोडियम सल्फेट करें कि बोरेट करें। अब देखते हैं इन दोनों में से सोडियम सल्फेट करें कि बोरेट करें। देखिएगा
सर यहां पे आपके पास आ जाएगा सल्फेट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन बोरिक एसिड वीक एसिड है। हमने एनाइन इस्तेमाल किया SO4-2, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ले बाद बाकी ये वाला वीक एसिडिक है, तो सबसे मोस्ट एसिडिक तो यही होगा ना, सी ऑप्शन। मोस्ट एसिडिक तो यही होगा ना बेटा, सी ऑप्शन। तो आपके सामने बेटा सी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट, तो आपको मोस्ट बेसिक वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट बेसिक वाले क्वेश्चंस में देयर इज नो एनी डाउट, ठीक है। आपको सिंपल देखना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन प्रोड्यूस करेगा, बस। अब आइए, अब हाइड्रोलिसिस हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द पीएच पार्ट। अब हमें पीएच वाला पार्ट कवर करना है, पीएच वाला पार्ट कवर करना है। कम ऑन। अब आपके सॉल्ट चार तरीके से हो सकता है, या तो दोनों स्ट्रांग हो, या तो दोनों वीक हो, या तो एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक का कॉम्बिनेशन हो। चार तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो पता है कि सर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, दोनों ही जबरदस्त रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, पीएच 7 होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस pH 7, इसका तो pH निकालेंगे बहुत ज्यादा अपने को। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलिसिस यहां पे बता रहा हूं, आइए हाइड्रोलिसिस। अब देखिएगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट से डिसाइड होता है। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट से डिसाइड होता है। आइएगा, ये तो यहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। चलिए, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस क्यों? क्योंकि सर ये तो न्यूट्रल रिएक्शन कर लेगा ना, न्यूट्रलाइज कर लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और मैंने बोला है कि हाइड्रोलिसिस हो, पीएच हो, ये सब वीक पेरेंट डिसाइड करते हैं। इसमें वीक कौन है? बेस। और बेस क्या देता है? केटाइन, इसीलिए इसका नाम है केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ओ, इसमें वीक कौन सा है? सर इसमें है एनायन, एसिड है ना, तो एनायन, देयरफॉर इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बाद बाकी में वीक कौन सा है? एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, केटाइन भी देगा, एनाइन भी देगा। मतलब दिस इज ऑलमोस्ट, दिस इज केटाइनिक एज वेल एज एनाइनिक। चार तरह के सॉल्ट हैं, वीक पेरेंट से हाइड्रोलिसिस डिसाइड हो जाएगी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट सीधा कहता है कि वो वीक पेरेंट से डिसाइड होगा। स्ट्रॉन्ग का कोई रोल ही नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग वाला तो हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं है, देख लो ना। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस के बाद नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आइए, ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, pH इज इक्वल टू 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, डोमिनेटिंग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, तो एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग कौन है? बेस, तो बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ये भी एग्जैक्ट न्यूट्रल ना बोलकर उसको ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोलते हैं। अब आते हैं सर इसके बाद केएच के ऊपर। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसका नाम क्या है बेटा? इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केएच इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केएच इज नथिंग बट इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केएच क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब समझिएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ठीक है ना। आइए अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में मैं आपको बताता हूं कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन वीक। मैंने बार बार बोला है कि हाइड्रोलिसिस में वीक पेरेंट डिसाइड करेगा। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग है तो इसका pH तो 7 हो जाएगा, सिंपल। स्ट्रॉन्ग है तो इसका pH आप डायरेक्टली 7 लिख दो, स्ट्रॉन्ग है तो इसका pH आप डायरेक्टली 7 लिख दो, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7। ये देखिएगा, इसमें वीक पेरेंट से डिसाइड होगा, तो KW अपॉन वीक क्या है? बेस है, तो KB। KW अपॉन KB, जो भी वीक होगा उससे डिसाइड हो जाएगा। बेस वीक था तो KB लिख दिया, अगर एसिड वीक होता तो Ka लिख दूंगा। यहां एसिड वीक है बेटा, KH अपॉन K। वहां दोनों ही वीक हैं तो सिंपल है KW अपॉन KB मल्टीप्लीकेशन में। ये सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है दोस्त, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है। यहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, pH 7 होगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे डिसाइड करोगे? KW की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -14। KW की वैल्यू क्या होती है बेटा? 10 की पावर -14। यहां हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन KB, रिएक्शन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा KW अपॉन K, 10 की पावर -14 अपॉन K, 10 की पावर -14 अपॉन K इंटू KB। जैसे आपके पास, अब आते हैं pH निकालने का तरीका। अच्छा, H आते हैं। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लिया,
होता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे हम वहां अल्फा पढ़ रहे थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है। वहां पे क्या था? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी था क्या? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी था क्या? हाँ, वही चीज यहां भी होगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। लेकिन ध्यान दें, जब दोनों ही वीक एसिड वीक बेस होगा तो कोई भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसमें कंसंट्रेशन का रोल ही नहीं होगा, तो सी लिखने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली आपको टिप्स पे होना चाहिए। सबका हाइड्रोलिसिस KH/C, क्योंकि K/C यहां पे जो स्ट्रॉन्ग है उसका कंसंट्रेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका कंसंट्रेशन होगा, लेकिन यहां पे तो कोई डिसोसिएट ही नहीं करेगा, सारे वीक हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास, क्या मैं KH को KW अपॉन यहां पे KA लिख सकता हूं? सॉरी, KW अपॉन KB, वीक बेस है KW अपॉन KB, वही लिखा है। KH को KW अपॉन KA, और यहां पे KH को KW अपॉन KA KB, वहां पर तो C है ही नहीं, बस उसमें वैल्यू पुट किया। तो H निकालने का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। अब आता है आपके पास pH का फॉर्मूला। भाई क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है H, क्वेश्चन में बेटा आपके पास KH भी पूछा जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और लास्ट में आपके पास pH भी पूछा जाता है। pH आपके पास देख लीजिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे देखिएगा डायरेक्टली आपको टिप्स पे होना चाहिए ये तीनों फॉर्मूले pH के तीनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। pH इज इक्वल टू 7 माइनस pKb माइनस लॉग C। कोई लॉजिक मत लगाइए, यहां पे सारे ही माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो 7 में से कम होगा। एसिडिक सॉल्यूशन pH 7 से कम होता है, इसीलिए 7 से माइनस हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो 7 माइनस pKb माइनस लॉग C, और C क्या है? कंसंट्रेशन। C इज द कंसंट्रेशन, ये जो C हम इस्तेमाल करें कंसंट्रेशन। इस वाले में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेटा बेसिक सॉल्यूशन में ये देखिएगा, ये वीक बेसिक था तो pKb आया, वीक बेसिक था तो pKb आया, वीक एसिड है तो pKa आएगा, समझ रहे हो ना? और ये देखिएगा बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से बढ़ा के रखेंगे, तो 7 प्लस pKa प्लस लॉग C। इसका नेचर कैसा था? बेसिक सॉल्यूशन था। इसका नेचर कैसा था? एसिडिक सॉल्यूशन था, तो 7 से कम है, ये 7 से ज्यादा है। और अगर दोनों ही वीक हो तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, तो इसमें Ka भी आएगा Kb भी आएगा, तो 7 प्लस pKa माइनस pKb का हाफ, 7 हाफ pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ये आ गया आपके सामने pH। 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये हो गया आपके सामने pH, ये हो गया आपके सामने pH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, Which among the following will give maximum hydrolysis? कौन सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस देगा? H इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C। जिसका C कम होगा उसका H ज्यादा होगा। सबसे कम C मुझे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, सिंपल आंसर। नेक्स्ट मेरे दोस्त आगे आ जाते हैं। Which of the following has maximum pH? मैक्सिमम pH है बेटा यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pH। ठीक है, बोलिए मैक्सिमम pH किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pH? कम ऑन, 0.01 या फिर 0.01 NH4Cl NaCl, क्या होगा बताइए? मैक्सिमम pH आपको निकालना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन कौन होगा? मैक्सिमम pH का मतलब बेसिक सॉल्यूशन आपको निकालना है, बेसिक सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन कौन होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिल रहा हो। तो आप देखोगे तो ये सब, सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिल रहा है, तो ये देखिए वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, मतलब उससे डिसाइड नहीं होगा, सब में NH4Cl ही है। NaCl तो न्यूट्रल हो जाएगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। इन तीनों में कौन होगा? आप देखिए, इन तीनों में NH4Cl ही है। कैसे डिसाइड करोगे? मोस्ट बेसिक, सोचो थोड़ा, सबसे ज्यादा बेसिक कैसे डिसाइड करोगे? मेरे दोस्तों ये है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pH। यहां आइए, NaCl। कैसे NaCl हुआ?
ये तो न्यूट्रल होना चाहिए। आपका आंसर ये कैसे आया? यही होगा आंसर, देखिएगा इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो इन सब में मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है। B1 2 3 और 4 में आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड साथ में आपके पास बेटा वीक बेस है। 2 3 और 4 में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। 2 3 एंड 4 में स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो ये क्या है आपके सामने? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब समझना, मुझे सबसे ज्यादा बेसिक निकालना है। तो ये देख रहे हो आप, मैक्सिमम न्यूट्रलाइज हो गया है, मैक्सिमम एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है। यहां पे पीएच कम हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। लेकिन यहां पे बात करो तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, ये पीएच कम करेगा, ज्यादा नहीं। एसिड का पीएच 7 से कम होता है, इसीलिए बेटा ये मैक्सिमम न्यूट्रलाइज होके इन चारों ऑप्शन में दिस इज गुड। आया समझ में? हाँ। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। NH4Cl का नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आप पता करिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, क्या है इसमें? तो दोस्त यहां पे Cl माइनस की वजह से क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है, NH4 प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। डोमिनेटिंग कौन है? एसिड है। अच्छा, तो अब आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब ए और सी में कंफ्यूजन होगा कि वीकली एसिडिक बोलो कि हाईली एसिडिक बोलो। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोलते हैं प्योर एसिडिक के लिए, H2SO4 HCl के लिए। यहां थोड़ा थोड़ा पोर्शन तो न्यूट्रलाइज हुआ ही होगा ना, थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर तो कम किया ही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक आप प्योर एसिड को बोलते हो, वीक एसिडिक होगा ये, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन तो किया ही होगा। चल, तो वीकली एसिडिक विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए आपके सामने ये आपके पास क्या दिया है? 10 की पावर -3 मोलर NH4CN है। फाइंड KH, H और pH निकालिए। KH क्या होता है दोस्त? सबसे पहले समझिए कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? तो आपके सामने पता चलेगा कि सर ये वीक एसिड और वीक बेस का पार्ट है। कोई भी केटाइन और एनाइन इसमें से उस चार्ट में नहीं था। मतलब वीक एसिड वीक बेस है। NH4 प्लस तो वीक ही है, CN माइनस भी वहां पे नहीं था, वो भी वीक है। इसका मतलब सर KH क्या होता है? वीक एसिड का KH क्या होता है? सर वीक एसिड का KH होता है KW/KA × KB। यही होता है क्या? KW तो सब जग जाहिर है, सबको पता है, 10 की पावर -14 होता है। बेटा KA भी सबको पता है, 10 की पावर -6 होता है। KB भी सबको पता है, 10 की पावर -5 होता है। जब आप लिखोगे तो 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -11 हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों ये 10 की पावर -3 हो जाएगा? तो KH इज इक्वल टू 10 की पावर -3। मैं एक बार मैच कर लूं, KH इज इक्वल टू 10 की पावर -3 होता है कि नहीं? हाँ, KH इज इक्वल टू 10 की पावर -3 है, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट KH हो गया, तो सेकंड पोर्शन H में आते हैं। सेकंड पोर्शन अपन H में आते हैं। H क्या होता है? जहां दोनों वीक एसिड वीक बेस है तो वहां H इज इक्वल टू नथिंग बट √KH होता है। तो ये क्या हो जाएगा? √10 की पावर -3 हो गया। अब √10 की पावर -3 का वैल्यू कैसे निकालोगे? आसान है, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं बेटा। 10 की पावर -3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 × 10 की पावर -4। ये दोनों मिलकर 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा √10 × 10 की पावर -2 लिख सकता हूं क्या? और √10 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 3 के आसपास होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग 1 मान लेते हैं × 10 की पावर -2, इसी के आसपास आंसर होगा। पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं पूछता आपसे। H भी निकल गया, pH निकालिए। तो pH कैसे निकलेगा सर? pH इज इक्वल टू, दोनों ही है, वीक एसिड वीक बेस है। कैसे निकालोगे सर? 7 + ½ pKa -½ pKb। 7 + ½ pKa -½ pKb क्या हो जाएगा? सबसे पहले Ka से pKa निकालिए, तो बेटा pKa आ जाएगा 6।
केबी से पी के बी निकालिए, ये आ जाएगा 5। के ए से पी के ए निकाला 6, केबी से पी के बी निकाला 5, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके सामने बेटा 7 प्लस 1/2 इंटू पी के ए कितना हो जाएगा? पी के ए इज इक्वल टू 6 माइनस 1/2 इंटू पी के बी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5। चलिए आंसर निकालिए। आंसर हो जाएगा बेटा 7 और ये हो जाएगा 3, 10 माइनस 2.5, 7.5। 7.5 विल बी द आंसर, ठीक है ना? हाँ, 7.5 विल बी द पीएच। तो आपके पास तीनों के आंसर आ गए हैं, पीएच आ गया, ठीक है ना? फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच इज इक्वल टू 10 की पावर -5, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपके पास, और इस तरह के सवाल भर के मिलते हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। चलिए अभी आ रहा है कैलकुलेट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन, पीएच कैलकुलेट करना है। आपको पता करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड वीक बेस है, क्या है। तो जब आप देखने जाओगे तो सर ये Ba+2 तो स्ट्रॉन्ग बेस का था, Ba+2, हाँ, तो Ba+2 केटाइन उसमें था, चार्ट में था, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और बाद बाकी वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में पीएच कैसे निकलता है? सर ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका बेस नेचर तो बेसिक हुआ। फॉर्मूला क्या था? तो 7 प्लस हाफ पीकेबी प्लस लॉग सी, 7 से बढ़ाना है, बेसिक सॉल्यूशन है, प्लस करना है, इंक्रीज करना है। अब देखिए 7 प्लस 1/2 पी के ए कैसे निकालोगे? तो पी के बी 4 है और पी के डब्ल्यू, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 और पी के ए बी 14 है, तो पी के ए कितना निकल जाएगा? 10 प्लस हाफ इंटू लॉग, कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगा? 10 की पावर -2, हाफ इंटू लॉग 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 -1, 7 प्लस 5 -1 कितना हो गया बेटा? 11, 11। 7 प्लस 5 -1 कितना हो जाएगा बेटा? आपके सामने 11। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। हाँ बेटा आपके सामने। अच्छा, बहुत बड़ी गलती आपने करी यहां पे और मैंने भी करी। अब देखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन रखते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता है कैसे? ये तो 10 की पावर -2 मोलर ये दिया हुआ है, लेकिन आप देखो कि ये डाइप्रोटिक है बेटा। Ba+2 इंटू 2HCOO- होता है, तो ये 10 की पावर -2 से 2 इंटू 10 की पावर -2 में जाएगा। 10 की पावर -2 से प्लस हाफ लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2 जाएगा। समझ रहे हो ना? यस। कितना हो जाएगा ये? जब ये करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, हाफ तो वैसा का वैसा रहने दो, वो -2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, -2 log 2, 2 माइनस log 2, तो -2। आप ऐसे कर लो यार, इतना कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे कर लो सीधा, हाफ इंटू, सीधा कर लीजिए, आसान इसको करने के लिए log 2 प्लस log 10 की पावर -2। अब और सिंपल हो गया, तो यहां से करेंगे 7 प्लस 5 12 प्लस 1/2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3 और ये कितना हो गया? -2। ठीक है ना? अब आपके पास पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर -2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? प्लस हाफ लॉग सी, और सी की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2। कोई दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर यहां पे 2 आ जा रहा है, दैट्स वाई, है ना? चलिए ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 माइनस, आंसर आ रहा है 11.15, आंसर आ रहा है 11.15। तो आपको आंसर भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने, ये आपके सामने 2019 का क्वेश्चन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा? अरे आपके सामने ये सबसे पहले पता करिए क्या है। अमोनियम क्लोराइड का पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो Cl- स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है और ये वीक बेस का पार्ट है। बिल्कुल सही है, तो ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। हां जी, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर ये पार्ट है तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कैसे निकालोगे? KW अपॉन वीक वाला पार्ट KB। KW कितना होता है? 10 की पावर -14 और KB कितना होता है? 1.77 इंटू 10 की पावर -5। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा? 1 अपॉन 1.77 इंटू 10 की पावर -9।
तो क्या आपको दिख रहा है कि ये लगभग लगभग इसके बी के अप्रोक्स आंसर आएगा? नहीं हो तो सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आप आंसर मारने में माहिर ही हो, 9 के आसपास आंसर बी में आ जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following salts will give highest pH? Again बेटा बेसिक सॉल्यूशन 2014, हाईएस्ट पीएच का मतलब बेसिक सॉल्यूशन। देखो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप आसान, अब आप पीएच निकालने लगो चारों ऑप्शन के तो गड़बड़ हो गया। आप सीधा बोलो हाईएस्ट पीएच का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। चलिए, ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन आपके सामने क्या दे देगा? बेसिक सॉल्यूशन। ए स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? Na+ होगा कि K+ होगा? पता करिए। तो दोस्त यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, काट दीजिए, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड काट दीजिए, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। यहां पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, यहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस जरूर है और ये वीक एसिड जरूर है। ये जो है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा आपके सामने? मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा आपके सामने Na2CO3। नेक्स्ट, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। कम ऑन, करिए इस क्वेश्चन को। द pKa ऑफ एसिटिक एसिड दिया गया है, ठीक है। pKb अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है। pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, अब आइएगा pH ऑफ अमोनियम एसीटेट NH4+ एंड CH3COO-। अमोनियम में NH4+ एंड आपके पास आ जाएगा CH3COO-। ये वीक एसिड वीक बेस का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वीक एसिड एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वीक बेस। ये वीक एसिड और वीक बेस का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, वीक एसिड और वीक बेस का पार्ट है। अब आते हैं वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैसे निकालते हो? कैलकुलेट पीएच कराना, पीएच कैसे निकालते हो? तो ये होता है सर 7, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। यही होता है। आपके सामने pKa और pKb का डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है, तो 7 प्लस 1/2 इंटू pKa एंड pKb दिया हुआ है, ठीक है। तो 4.76 माइनस 1/2 इंटू pKb दिया हुआ है 4.75, ठीक है ना? यस, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। आप देखो ये सीधा सीधा 1/2 इंटू 4.76, 1/2 इंटू 4.75, ये लगभग लगभग बराबर नहीं है और कट नहीं जाएंगे। बहुत 0 पॉइंट समथिंग समथिंग बहुत कम आएगा। अप्रोक्सीमेटली 7 का आंसर आएगा और इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपको, 7.005 है। 7 के आसपास वाला आंसर 4 ऑप्शन में से एक चूज कर लेना है। नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन। बफर क्या होता है? अभी अभी मैंने देखा, ये वाला क्वेश्चन करके आपने देखा हो कि यार बफर क्या है। अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस में, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस ले रहा हूं तो ऑलमोस्ट हमारा पीएच 7 के बराबर आ रहा है। मतलब कि वीक एसिड वीक बेस जैसे सॉल्यूशंस का पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। हमने इसका वो भी तो देखा था, वीक एसिड वीक बेस क्या होता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन कुछ इसी तरह का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो रेसिस्ट करता है चेंज इन पीएच, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करे, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को ना होने दे ऑन डाइल्यूशन, या तो पानी ऐड करने से, और एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ये बटर सॉल्यूशन नहीं है बेटा, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है? बफर सॉल्यूशन। तो अगर मैं उसमें पानी मिलाऊं या फिर उसमें थोड़ा बहुत एसिड डाल दूं या बेस डाल दूं तो वो पीएच का चेंज ना होने दे, उस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को ना होने दे, दैट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, सिंपल बफर, मिक्स बफर। ये जो हम वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, यही तो सिंपल बफर है। ये तो वीक एसिड और वीक बेस वाला जो हम पढ़ रहे हैं, यही तो आपके पास सिंपल बफर है। आपके पास क्या है? CH3COONH4, ये क्या है? HCOONH4। ये सब में देख लो वीक एसिड और वीक बेस भरे पड़े हैं, तो ये आपका सिंपल बफर सॉल्यूशन है। बट ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर में 2 होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। आइए एसिडिक और बेसिक बफर पढ़ते हैं।
देखिएगा बफर सॉल्यूशन हमेशा वीक एसिड और वीक बेस से बनता है, स्ट्रॉन्ग से कभी भी बफर नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग तो पीएच को बढ़ा देगा, तो बफर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लेना पड़ेगा, और बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लेना पड़ेगा। अगर वीक एसिड का कंजुगेट आयन साथ में हो तो बफर सॉल्यूशन हो जाता है। अगर वीक बेस का कंजुगेट आयन साथ में हो, वीक एसिड का सॉल्ट हो साथ में, या वीक बेस का सॉल्ट हो साथ में, इसी को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा, उसका आयन साथ में हो जो कि पीएच के चेंज को ना होने दे, दैट इज कॉल्ड एज बेटा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। आइए मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में और आगे झूमते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने वीक एसिड है और वीक एसिड का ही आयन है CH3COO-। आयन के फॉर्म में हो सकता है, सॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है, सॉल्ट में भी तो आयन ही होता है। ये देखिए बेटा वीक एसिड है HCN, और CN माइनस आयन यहां फिर से प्रेजेंट है, एक उसका आयन है। आपका ब्लड जो होता है ना, ब्लड इज ऑल्सो एसिडिक बफर, ब्लड इज ऑल्सो एसिडिक बफर। आपके ब्लड के अंदर बेटा कार्बोनेट H2CO3 होता है, और उसी का HCO3 माइनस यहां पे देखिएगा। कंजुगेट कैसे बनाते हो, एक H प्लस हटा के, तो HCO3 माइनस। तो ब्लड इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट वन, ब्लड इज ऑल्सो अ बफर सॉल्यूशन ऑफ किसका, एसिडिक बफर का, जिसमें वीक एसिड कौन सा होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और उसी का HCO3 माइनस आपके सामने ब्लड का बफर सॉल्यूशन बन जाता है। फिर आपके पास बनता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, NH4OH और NH4Cl। वीक बेस होना चाहिए और इसी का कंजुगेट आयन होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। अच्छा आइए अब आते हैं एसिडिक और बेसिक बफर का कुछ पीएच के। डायरेक्ट एसिडिक और बेसिक बफर आपको पहचानना होता है, एसिडिक और बेसिक बफर, और उसमें पीएच का फॉर्मूला लगाना होता है। देखिएगा अगर एसिडिक है तो यहां pKa आएगा, अगर बेसिक है तो यहां pKb आएगा, ठीक है। अगर एसिडिक है तो यहां pKa आएगा वरना pKb आएगा, प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, प्लस लॉग जो हम वीक एसिड ले रहे हैं, उसी का कंजुगेट बेस बन रहा होगा अपॉन एसिड, pKa प्लस लॉग। अच्छा वो कंजुगेट आयन के प्रेजेंट हो सकता है या फिर सॉल्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है, तो सॉल्ट अपॉन एसिड। वीक एसिड में pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, pKa प्लस लॉग कंजुगेट अपॉन एसिड। अच्छा, और यहां पे चूंकि बेसिक है इसलिए हम pKb लेंगे, प्लस लॉग कंजुगेट अपॉन बेस, कंजुगेट अपॉन, अगर एसिड है तो कंजुगेट अपॉन एसिड, बेस है तो कंजुगेट अपॉन बेस, एसिड है तो pKa, बेस है तो pKb। देख लीजिए। अब आइए यहां पे ये जो पहला सॉल्यूशन आपको कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, क्या वीक एसिड और उसका आयन होना चाहिए। हाँ वीक एसिड देखिए कौन नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दें फिर से, विच इज नॉट, दैट मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो नहीं होगा। आपको पता है ना HClO4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि उसके ऊपर +7 वो होता है, चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो HClO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल नेवर 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 फॉर्म एसिडिक बफर, वीक एसिड बनाता है। आप देख सकते हैं ये बनाएगा CH3 एसिड और वीक एसिड है, इसका आयन भी है, ये वीक एसिड है इसका आयन भी है, ये वीक एसिड है इसका आयन भी है। सो वीक एसिड प्लस कंजुगेट आयन, दैट विल मेक व्हाट, दैट विल मेक योर एसिडिक बफर। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आता है ये वाला क्वेश्चन, कह रहे कि इन बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड HB, दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब कंजुगेट का भी कंसंट्रेशन इक्वल है और HB का भी कंसंट्रेशन इक्वल है, और K भी दिया गया है। K भी देने से क्या पता चल रहा है, बेसिक बफर है, और द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो बेटा बेसिक बफर का pH आपको लिखने नहीं आता क्या, बेसिक बफर का pH कैसे होता है। तो सर बेसिक बफर का pH होता है, सर आपके सामने बेसिक बफर का pH आता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। आइए pKb कैसे आएगा, तो सर सीधा pKb आपके सामने आ जाएगा, Kb दिया है तो pKb निकाल दोगे 10 प्लस, अच्छा Kb दिया हुआ है तो सिंपल pKb नहीं निकल जाएगा, अरे यार ऐसे थोड़े निकलेगा। Kb दिया है तो pKb कैसे निकलेगा बेटा, वो आएगा 10 की पावर -4, समझेंगे, ये जो इसका 10 की पावर -4 आएगा, ठीक है, ओके। तो pKb विल बी दोस्त 4 प्लस
ठीक है ना, ये के बी नहीं है शायद, के ए है, ठीक है ना, ये के ए है, सॉल्यूशन में गलती है, यहाँ पे के ए है, तो आपको के बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। के बी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस और पी को भी रख दोगे, और कह रहा है इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस वन बेस, इक्वल कंसेंट्रेशन कट जाएगा, log 1 0 हो जाएगा मित्रों, ये 0 हो जाएगा, यही तो पीएच है। इक्वल कंसेंट्रेशन देके तो क्वेश्चन को आसान कर दिया, 1/1 log 1 0। ओके नेक्स्ट, आइए आंसर इज 4, ये के ए है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि व्हाट इज H प्लस कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अच्छा इसमें ये है के ए दिया गया है, ठीक है, तो ये एसिडिक बफर पता चल गया, वीक एसिड लिया गया है एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर का पीएच निकालिए, सबसे पहले एसिडिक बफर का पीएच निकालिए और 10 की पावर माइनस पीएच कर देंगे तो आपके पास H प्लस आ जाएगा। निकालिए एसिडिक बफर का, जब आप पीएच निकालोगे तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए, ये क्या है आपके सामने, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। पी के ए निकाल सकते हो सर, पी के ए यहां से निकाल लोगे आप, ये हो जाएगा, ये के ए है ना, तो पी के ए हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, पी के ए क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, पी के ए क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस लॉग 1.8, इसका आंसर हो जाएगा 4.74, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4 माइनस, मतलब पी के ए आपके सामने आ गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की बात करते हैं। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट अपॉन एसिड, कह रहा है कि 0.10 ये लिया है और 0.2 ये सॉल्ट का 0.2 है और एसिड का आपके सामने 0.1 है, तो बेसिकली ये है 4.74, बेसिकली जो है वो है 4.74 प्लस log 2, 4.74 प्लस log 2 कितना हो जाएगा आपके सामने। चलिए आइए, तो आपके सामने पीएच आ गया, देखिए 4.74 प्लस log 2, दैट मींस ये हो जाएगा लगभग 5 के बराबर, log 2.3 हो जाएगा, तो लगभग 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस 5 के ऑर्डर का होगा, और वो ऑलमोस्ट 1 के अप्रोक्स होगा, ऑलमोस्ट 1 के, अच्छा एक मिनट, 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना, तो 10 की पावर माइनस 5 है, समझ गया मैं। देखिए इसको करने का दूसरा तरीका और एक आसान है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, रुकिएगा। हाँ देखिए आपके सामने पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, आसान कर रहा हूं देखिएगा, ये पीएच को क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग एस अपॉन ए, क्योंकि हमें डायरेक्टली एच प्लस निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा। तो ये देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा लॉग के ए इंटू एस अपॉन ए का कंसंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ यही चीज यहां पे किया हुआ है, देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन K इंटू, अच्छा दूसरी चीज यहां पे आप देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्यों, ये एसिड अपॉन सॉल्ट हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि हमने माइनस यहां से कॉमन लिया है, सो दिस विल बी एसिड और दिस विल बी सॉल्ट, क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस इसके साथ चला जाएगा, जब माइनस को अंदर जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया, 9 × 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड बेसिसिटी बिकॉज, बफर सॉल्यूशन में पीएच का चेंज नहीं होता है, उसकी एसिडिटी कांस्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस डालने से आयन बनेगा ही नहीं तो पीएच में चेंज होगा ही नहीं, सी ऑप्शन, आयन बनेगा ही नहीं पीएच में चेंज होगा ही नहीं, अनआयोनाइज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर, कौन बफर कंस्टिट्यूट करता है, 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ बफर, यार ये देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस है कभी हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है कभी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है कभी नहीं हो सकता, हाँ वीक एसिड और वीक उसका आयन भी प्रेजेंट है, दैट मींस सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए यहां पे, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अच्छा ठीक है,
अमोनिया का कंसेंट्रेशन दे दिया, सॉल्ट का दे दिया और बेस का दे दिया, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb दे दिया आपके सामने, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो सिंपल है, तो आपके सामने जब Kb दे दिया तो देखिएगा pH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, यही तो करेंगे, बेसिक बफर है। अब आइए PKB कैसे निकालोगे, 5 माइनस लॉग 1.8, Kb दिया है तो यहां से PKB निकाल लोगे, दैट इज 5 माइनस लॉग 1.8, यह आ जाएगा आपके सामने 4.74। तो PKB आ जाएगा आपके सामने 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट का आपके सामने दिया गया है 2 अपॉन बेस दिया गया आपके सामने 3, मतलब 0.2 अपॉन 0.3 लॉग 2 अपॉन 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आएगा, यहां से आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है ना, बताइए। तो ये हो जाएगा 4.74, तो छूट रहा है क्या, नहीं, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, बड़ा ठीक है, log 2 अपॉन 3। आइए ये आपके सामने देखिए 4.74 प्लस log 2 अपॉन 3, पीओएच निकल जाएगा यहां से 4.56, ठीक है ना। ये बेसिक बफर है तो बेटा ये पीओएच निकलेगा, सो पीओएच इज नथिंग बट 4.56, तो पीएच निकाल लो 14 माइनस 4.5। नेक्स्ट बेसिक बफर है तो पीओएच निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे आइए, सॉल्यूशन ऑफ इतना नॉर्मल NH4OH एंड इतना नॉर्मल NH4Cl हैज पीएच इतना, PKB निकालने को बोल रहा है। अरे बिल्कुल आसान है, आप पता कैसे देखना, पीएच इज इक्वल टू, सॉरी ये बेसिक है ना, तो पीओएच निकलेगा, बेसिक है तो चलो पीओएच निकाल दो, पीओएच इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब देखो तो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस बराबर है, दैट मींस ये पूरी चीज 0 हो गई, log 1 0 हो गया, सॉल्ट और बेस इक्वल है, कट गया 1 हो गया 0 हो गया, तो पीओएच इज इक्वल टू PKB। पीओएच इज इक्वल टू PKB, ठीक है। तो अब यहां से PKB ऑफ NH4OH निकालोगे, तो सबसे पहले पीएच से पीओएच निकालो, तो पीओएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9.25 कितना हो जाएगा, 4.75, ठीक है। 4.75 ये क्या हो जाएगा आपके सामने, 4.75 से आपके सामने आ जाएगा पीओएच, ठीक है ना। तो 4.75 इज इक्वल टू PKB। नेक्स्ट, बहुत सारे सवाल करा दिए, अब लास्ट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हमने डिसोसिएशन पढ़ा है ना, अल्फा C माइनस C अल्फा C अल्फा, ये सेम है। क्या कहता है डिसोसिएशन प्रोडक्ट, देखिएगा इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होता है KSP। ये जिन भी चीजों में डिसोसिएट हो रहा है उसका प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबल होने के लिए किन किन चीजों में डिसोसिएट हो रहा है, इन दोनों का कंसंट्रेशन कर देंगे, आपके सामने मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सिंपली सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP और सिंपली सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आपके सामने आ जाएगा। आगे देखिए आपके सामने, जैसे BaSO4 है, ये टूट गया ऐसे, BaSO4 है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इससे S बनेगा और S बनेगा। आप KSP कैसे लिखोगे, दिस इंटू दिस का कंसंट्रेशन, S इंटू S, S स्क्वायर। एक और अभी बहुत अच्छे से कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए जैसे Zr3PO4 होल 4, तो देखिएगा कितने Zr है सर, 3 Zr है तो 3 मोल Zr। चार्ज छोड़ दीजिए, चार्ज का कोई यहां पे लॉजिक नहीं है, चार्ज लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 3 Zr है तो राइट साइड में 3 Zr होगा, जिरकोनियम। 4 PO4 है तो राइट साइड में 4 PO4 आएगा। इसका अगर S है तो क्या ये 3S हो जाएगा, अगर इसका S है तो क्या ये 4S हो जाएगा, और KSP क्या आएगा, दिस इंटू दिस का पावर 3, याद है, एक्टिव मास टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जिरकोनियम की पावर 3 और इसका पावर 4 स्टोइकोमेट्री। अब जिरकोनियम क्या आपके सामने 3s की पावर 3 और ये क्या बेटा 4s की पावर 4। 3 की पावर 3 4 की पावर 4 करोगे 6 9 1 2 आ जाता है, और s का पावर 3 इंटू 4 3 प्लस 4 7 हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है, KSP निकालने के लिए दिस इंटू दिस की पावर स्टोइकोमेट्री, प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्री, खत्म। अब जैसे यहां पे देखिए
ये एम एक्स और एक्स वाई है। एम कितने हैं बेटा, एक्स है तो एक्स में एम आ गया। वाई एक्स कितने हैं बेटा, वाई है तो एक्स के पहले वाई लगा दो। अगर ये एस है तो एक्स एस होगा, वाई एस होगा। तो दिस की पावर स्टोइकोमेट्री एक्स एस की पावर एक्स, दिस की पावर स्टोइकोमेट्री वाई एस की पावर वाई, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, और ये आ जाएगा आपके सामने सॉल्युबिलिटी, एस की पावर एक्स प्लस वाई आ ही जाएगा। नेक्स्ट ये आंसर करिए। मैं सिखाता हूं पहला क्वेश्चन, आइए। सॉल्युबिलिटी निकालना है, मतलब एस निकालना है अपने को। सॉल्युबिलिटी मतलब एस निकालना है, ठीक है। ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ एनर्जी। चलो आ जाओ, आपके सामने A2H3 है क्या, चार्ज भूल जाओ, चार्ज बात। कितने A हैं तो सर इस 2A में टूटेगा, 2A हैं, और कितने X हैं तो 3X में टूटेगा, बिल्कुल सही। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो क्या ये 2S बनेगा और ये 3S बनेगा। KSP कैसे लिखोगे, तो बेटा KSP इज इक्वल टू, ये देखिएगा 2S का स्क्वायर और ये देखिएगा बेटा 3S का क्यूब। ये हो गया 27 और ये हो गया बेटा 4। 27 इंटू 4 कितना होता है, 108। 27 इंटू 4, हाँ 108। तो बेटा 108 इंटू एस की पावर 5 आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू आपके सामने 1.1 इंटू 10 की पावर -23 आ जाएगा क्या। एस निकालना है आपको तो ये आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 108, लेकिन इन सब का पावर 1/5। आपके सामने सॉल्युबिलिटी आ गई। नेक्स्ट कैलकुलेट KSP। इस बार KSP कैलकुलेट करना है, S नहीं, इस बार KSP कैलकुलेट करना है। टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इतना इतना। अच्छा KSP दिया गया है, दिस एंड दिस, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका S ज्यादा होगा, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वही तो सॉल्युबल होगा ज्यादा। तो S निकालिए, देखिएगा NiOH होल ट्वाइस में कैसे निकलेगा, Na प्लस 2OH माइनस, और दूसरा कैसे निकलेगा AgCN में Ag प्लस CN माइनस, ठीक है ना। आइए NiOH होल ट्वाइस में द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर इतना एंड इतना, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 5 दिया गया उतना, ठीक है। अब आइए, अगर इसका S है तो क्या ये S और ये 2S हो जाएगा, इसका K कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर, 4S स्क्वायर इंटू S, क्या हो जाएगा ये 4S क्यूब, इसका K इज इक्वल टू 4S क्यूब। इसका K कितना होगा, KSP मतलब वही KSP बोल दीजिए, इसका KSP कितना होगा, ये S और ये S, ऑब्वियसली KSP इसका S स्क्वायर होगा। यहां से जब आप S निकालोगे तो ये देखिएगा ये आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -15, और यहां से जब आप S निकालोगे 6 इंटू 10 की पावर -17। S कैसे निकालोगे, तो बेटा S जो है वो 10 की पावर -5 के रेंज में चला जाएगा क्या। S जो है ये 15 है, ये 3 है, तो 1/3 हो जाएगा उधर। S निकालने के लिए 1/3 करोगे तो 10 की पावर -5 के रेंज में चला जाएगा, और भी आएंगी बट हमें ओवरऑल वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां S स्क्वायर है तो S की वैल्यू लगभग बेटा यहां पे 8 के अप्रॉक्स चली जाएगी क्या। कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली दिस वन इज मोर, सो NiOH होल ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल। जिसका S ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। कोई दिक्कत, मैं क्वेश्चंस जानबूझ के इसमें ज्यादा करा रहा हूं, क्यों, वरना तो भाई ये आधे घंटे में भी किया जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड तो चैप्टर है, बट क्वेश्चंस करेंगे तभी वैरायटी का आइडिया लगेगा। आइए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, Ag2C2O4, तो Ag2C2O4 करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपके सामने बेटा ट्वाइस Ag बन जाएगा प्लस C2O4 बन जाएगा क्या, ठीक है ना, ट्वाइस Ag और C2O4 बन जाएगा क्या। नेक्स्ट, अगर ये S है तो क्या ये 2S है और क्या ये S है। KSP के लिए ये भूलना पड़ेगा, KSP के लिए क्या हो जाएगा आपके सामने बेटा 2S का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4S क्यूब, और 4S क्यूब इज इक्वल टू दिस वन, 4S क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा आपको क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन दिस इज इतना मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन देखिए क्या होगा,
अच्छा ठीक है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, बड़ा सिंपल सा है, सेम है, 4s³ आ जाएगा आपके सामने। दिस इज गिवन एज, ये आपके सामने 4s³ आ जाएगा। देखिए यहां से 4s³ आ गया, ठीक है, 4 इंटू एस यहां पे रख दीजिए, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴, वो दिया हुआ है आंसर में, ठीक है ना। अब ये कैसे निकालोगे एस, ये देखो, कह रहा है कि एजी की कंसंट्रेशन दी गई है। अब देखिएगा एजी की कंसंट्रेशन दी गई है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन में दी गई है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब हमें 2s दिया गया है, सो 2s इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब मेरे दोस्त s दिया गया है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब s यहां पे रख दीजिए 4s³, 10⁻12 के रेंज में आएगा। 10⁻12 में ये भी है, ये भी है, और कैसे करोगे, तो दोस्त 11 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। अब आप, ये कैलकुलेशन है, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन है ना, ये अपन ने रख दिया 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं यहां पे, कह रहा है कि mx और ny3 का KSP दे दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सोल्यूबल है, कौन सोल्यूबल नहीं है। अब देखिएगा my में आपके पास m प्लस वाई माइनस, इसका मतलब s² आएगा, KSP निकालोगे तो s² आएगा। यहां पे देखिएगा s और एक 3s³ आएगा, भाई इसमें 3y है ना, तो s और 3s बनेगा। जब KSP लिखोगे तो s इंटू 3s का क्यूब, तो इसका जो KSP आएगा वो 27s⁴ आ जाएगा क्या, ये s² है वो 27s⁴ आ जाएगा क्या, बिल्कुल। अब आइए 27s⁴ आएगा, यहां s की वैल्यू लगभग ये आ जाएगा -6, और यहां s का वैल्यू और कम हो जाएगा -4। s का वैल्यू जब आप इसको निकालोगे तो 10⁻⁻6 के रेंज में जाएगा, यहां पे जब आप निकालोगे तो बेटा 10⁻⁻3 के रेंज में जाएगा। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ny3 में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ny3 में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बिल्कुल सही है। वही कह रहा है कि ny3 की सॉल्युबिलिटी और my की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो तो इसकी ज्यादा इसकी कम है, तो इसकी लेस कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी लेस कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है, pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इतना, द वैल्यू ऑफ, अरे भैया pH दे दिया है और आपके सामने KSP पूछ रहा है, बिल्कुल ही। अब देखिएगा pH दे दिया तो आपके सामने POH निकल जाएगा क्या, pH दे दिया तो POH निकाल दो, तो POH इज इक्वल टू 2, pH दे दिया 12 तो POH निकल गया 2। POH निकालने से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁻2। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁻2। ओके, अच्छा अब कह रहा है ये जो BOH होल ट्वाइस है ये कैसे टूटेगा, Ba+2 + 2OH माइनस में टूटेगा। अगर ये S है तो ये 2S हो जाएगा, तो 2S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 दे रहा है, 2S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 दे रहा है ना, यही चीज आपको दिया गया है। देखिए POH2 निकल गया, 2S इज इक्वल टू 10⁻⁻2 दे रहा है, तो S की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻3, और आप KSP निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे KSP, S इंटू 2S का स्क्वायर, इसका मतलब KSP इज इक्वल टू 4s³। S निकल चुका है, 4s³ निकालना है, खत्म। S निकालना है 4s³, S निकल चुका है, 4s³ डालना है, खत्म। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज दिस, इट्स सॉल्युबिलिटी इज, S पूछ रहा है AX2। अब देख रहे हो, एक S बनेगा एक 2S बनेगा, 4s³ आ जाएगा क्या यहां से, 4s³ इज इक्वल टू दिस, 4s³ इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻11, सीधा डायरेक्ट। ये क्या लगभग ये S³ इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकता हूं, क्यूब करोगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। क्या कहते हो। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ MX टाइप कह रहा है, S दे दिया है, KSP पूछ रहा है। MX2 है बेटा, एक S बनेगा एक 2S बनेगा, 4s³ बन गया,
4s क्यूब चाहिए आपको, केएसपी क्या है 4s क्यूब, एस दिया हुआ है, तो 4 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -4 का क्यूब, ये कितना हो गया 125 हो गया क्या, 4 इंटू 0.125 हो गया क्या, इंटू 10 की पावर -12 हो गया क्या। अच्छा अच्छा, और ये कितना हो गया सर, ये कितने हो गए, ये सर 125 इंटू 4 600 हो गया, 6 के लगभग आएगा, 125 इंटू 4, एक मिनट, 100 इंटू 500 5 के लगभग आएगा, इंटू 10 की पावर -12, देख लीजिए आंसर 5, एक मिनट रुकिए फिर से चेक कर लीजिए, 10 की पावर -13 कैसे आएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 4 600, अरे सिंपल है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, 5/10 की पावर -13, क्यों, क्योंकि यहां पे 3 डेसिमल है और हमारा 600 में 2 ही आएगा, दैट मींस 6 के बाद जब इधर जाएंगे मतलब 500 इंटू 10 की पावर -13, एक डेसिमल को उधर बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी ये वाले। नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए, ठीक है ना, यहां पे देख लीजिए, नेक्स्ट आपके पास आता है solubility of M2S इज इतना, फाइंड आउट द solubility प्रोडक्ट, S दिया गया है M2S का और 4s क्यूब निकालना है। अगर इस तरह के M2S, A2S, AX2, AY2 कुछ इस तरीके से आ रहा है, 4s क्यूब होता है इसका solubility प्रोडक्ट। S की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये S क्यूब में चला जाएगा, 10 की पावर -18 में चला जाएगा ना, ठीक है ना, 10 की पावर -18 में जाएगा। अब इसके भी तो करेगा, इसका भी तो क्यूब करो, उससे भी तो डेसिमल इफेक्ट होगा, तो अब सिंपल यहां पे S की वैल्यू यहां पे रखनी है, ठीक है ना, सिंपल S की वैल्यू आपके पास रखनी है, ये आ जाएगा आपके सामने। जब आप इसको भी जब क्यूब करोगे ना तो इसके भी डेसिमल एडजस्ट होंगे 1.7 में, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट कंपाउंड BO2 का केएसपी है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, 4s क्यूब इज इक्वल टू दिस, 4s क्यूब इज इक्वल टू दिस, S क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -12, S इज इक्वल टू 10 की पावर -4। मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा, मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा, जिसका S सबसे ज्यादा हो। यहां पे अगर आप S देखो तो ये देखो S की पावर 3 है, S की पावर 2 है, यहां S की पावर 5 आएगा, यहां पे S की पावर 2 आएगा, यहां पे S की पावर 2 आएगा, यहां पे S की पावर 3 आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ये 1/5 कर देगा, 10 की पावर 13 × 5 = 14, ठीक है, हाँ लगभग 14 के बराबर आ जाएगा। 10 की पावर -4, S जो है वो 10 की पावर -14 रेंज का जाएगा, ये 10 की पावर -8 चला जाएगा, 16/2, 37/2, 10 की पावर -18, ये 10 की पावर -17, सबसे ज्यादा S इसी में है, दैट मींस दैट विल बी मोर सॉल्युबल, MnS। नेक्स्ट अब देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया है, जिसका S ज्यादा वो सॉल्युबल ज्यादा। अब आप निकाल सकते हैं सबका, S निकालिए सब में, और जिसका देख लीजिए आप, यहां पे S² है, यहां पे भी S² है, और यहां पे S क्यूब है, तो S क्यूब है और 10 की पावर -44 है, कितना आ जाएगा S। इस केस में 44/3 कितना आ जाएगा, 14 × 42, 15 × 45, तो लगभग 10 की पावर -15 का रेंज में आएगा। S² जो है, यहां से S जो है बेटा, S इज इक्वल टू 10 की पावर -18 आ जाएगा, और 10 की पावर -54 में S इज इक्वल टू 10 की पावर -27 है ना। S किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा Ag2S का है, बी ऑप्शन। अरे CS कैसे हो सकता है, वेट, S² है 18 जाएगा, Ag2S है S क्यूब जाएगा 45, 15 × 45, 18 दूना 36, हो ही नहीं सकता। S² इज इक्वल टू 54 यहां पे 27 हो जाएगा, और S क्यूब हो जाएगा 45, ठीक है, यही होगा आंसर। Ag2S सबसे ज्यादा होगा, फिर CuS होगा, और फिर ये दोनों, ये गलत है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। S की वैल्यूज पे डिपेंड कर जाएगा। CuS कैसे कह रहा है ये, कुछ तो मिसप्रिंट है पक्का। 10 की पावर -31 थोड़ी है CuS का, 37 है यार, ये 31 थोड़ी है। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन हियर। अगर 31 होगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा, 10 की पावर 14-15 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा।
अगर ये 31 है तो आंसर सी होगा, अगर ऐसा है तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट आता है कि प्रेसिपिटेट कब होगा। देखिएगा, अगर इक्विलिब्रियम पे आप कंसंट्रेशन रख रहे हैं तो केएसपी निकलता है, किसी भी अन्य टाइम पे निकालेंगे तो क्यूएसपी निकलेगा। अगर क्यूएसपी छोटा है, क्यूएसपी कम है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सॉल्युबल होगा। अगर अभी अभी केएसपी ज्यादा है, केएसपी ज्यादा है मतलब सॉल्युबल ज्यादा है, ज्यादा ही सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर केएसपी कम है, सॉल्युबल कम है, सॉल्युबल कम है तो प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा वहां पे। और अगर कोई भी ज्यादा बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर, यहां पे प्रेसिपिटेशन विल अकर, एंड कहानी आपके सामने आगे बढ़ गई। कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, तो सॉल्युबिलिटी सबसे मिनिमम कहां होगा, सॉल्युबिलिटी सबसे मिनिमम कहां होगा? सिंपल है, एस निकालिए, एस निकालिएगा, जिसका एस कम होगा सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो जाएगा, तो आपके सामने ये में आ जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following solubility of AgCl will be minimum? दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि यार ये जो AgCl है और NaCl है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following AgCl will be minimum? अगेन बेटा आप देखोगे ये तो हो ही गया ना, will be minimum, ये तो हो ही गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द अमेजिंग सेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्योंकि आप यहां पे आए हो, तो आपके जो जूनियर्स होंगे ना, 2022 का बैच और 2023 का बैच, ध्यान रखिएगा मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा और मुझे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 चाहिए उनसे, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 चाहिए 2022 और 23 में। आप लोगों से तो हो गया है, आप लोग तो दे दोगे, बट इसमें बल्क में चाहिए अंडर 100 में मुझे। So what I will do is I will make a hybrid batch for you. अब हाइब्रिड बैच में दोस्त, जब तक मैं आपको ऑफलाइन फील ना दूं, आपसे जाके मिलूं नहीं, आपसे पर्सनली फिजिकली बात ना करूं, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया इन द हिस्ट्री, मी एज अ टीचर विल कवर ऑल योर स्टेट्स। आपके शहर आके आपके साथ बैठ के आपके पढ़वाऊंगा, आपके शहर के अंदर किसी होटल में, किसी सेमिनार हॉल में बैठूंगा, टेस्ट कराऊंगा, पढ़वाऊंगा, आपकी इफिशिएंसी चेक करूंगा, सब कुछ चेक करूंगा, आपकी सब कुछ यहां पे ध्यान रखूंगा मैं। सो 1 ईयर हाइब्रिड बैच में दिस ऑफलाइन क्लास होगा आपका, ऑफलाइन क्लासरूम की रेप्लिका, ऑफलाइन क्लासरूम रेप्लिका। पहली बार कोई टीचर आपके घर जा रहा होगा, मतलब आपके शहर जा रहा होगा, जहां पे आप लोग आओगे, आप पेरेंट्स आएंगे, आप आएंगे, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, कैसे आपको मेडिकल सीट मिल जाती है। तीसरी बात दोस्त, आपको क्या होता है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, ताकि आप गिने चुने सिलेक्टेड सवाल करें और उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाए, जिससे कि क्वेश्चंस होने लगे। तीसरा मेरे दोस्त, आपके पास बेटा एक स्टडी प्लानर होना चाहिए, स्टडी प्लानर, कोर्स प्लानर जिसको हम बोलते हैं, और साथ में बेटा कोर्स प्लानर तो टीचर का हुआ, स्टडी प्लानर फॉर स्टूडेंट, कि आप कैसे 3 से कौन सा टॉपिक कब कब पढ़ के किन किन दिनों में कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, ये प्लानर आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये जो हाइब्रिड बैच है, दिस इज फुल ऑफ डाउट फैसिलिटीज। आपके पास डाउट फैसिलिटीज यहां पे होती हैं, आपके पास टीचर्स रहते हैं यहां पे जो कि आपको इनडेफिनेटली हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहां से करने के बाद आपके पास बाहुबली कोड लगाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको, बाहुबली कोड नहीं लगाओगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा किसी भी चीज का। सो अगर आप बाहुबली कोड लगाते हो तो ही आपके पास क्या बनेगा, इफ यू आर अप्लाइंग दिस बाहुबली कोड, तो ही आपके पास क्या मिलेगा, ये हाइब्रिड बैच की फैसिलिटीज मिलती हैं। और आपको पता ही है, हैंड रिटन से लेके शॉर्ट नोट से लेके कोई और करता नहीं है, बाहुबली सर ही कर रहे हैं सब काम। तो हैंड रिटन हो, शॉर्ट नोट्स हो, पर्सनल मेंटरशिप हो, टेस्ट बेस्ड मेंटरशिप हो, दोस्त क्या हो जाएगा आपके सामने, टेस्ट बेस्ड मेंटरशिप। अगेन दोस्त, ये कुछ तो बहुत अच्छा है, जिससे बेटा ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस होगा, AIR प्रोड्यूस होगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और ये, तो डेट फिक्स कर लीजिए, ज्यादा बच्चे इसमें नहीं लूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बेटा आपकी बैच खत्म करते ही 13 सितंबर से ये ईयर लॉन्ग बैच आपका चालू हो जाएगा।
और हर दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी, और जो एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है ना। यूट्यूब पे सारी चीजें पॉसिबल नहीं है बेटा, आपको यहां पे एक एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, और आपको सपोर्ट रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे बस ये कोड लगाना होता है, और आप कोई भी टीचर कहीं से भी कोई भी मटेरियल अनअकैडमी पे जो भी अवेलेबल है वो सब आपको मिल जाता है इस सिंपल कोड से। सो दिस इज अ बाहुबली कोड इन इटसेल्फ, एक सिंगल मैजिकल कोड है जिससे चमत्कार होता है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन अगेन, बाय।